नमस्कार दोस्तों, IQ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग पर आधारित MCQ सीरीज का तीसरा भाग, जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। ये प्रश्न खासतौर पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IAS, PCS और SSC जैसे अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तैयार किए गए हैं। हमारी यह सीरीज हर सुबह 7 बजे आती है, ताकि आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। तो आइए आज के सवालों पर चर्चा करें और अपने ज्ञान को परखें। अंत तक बने रहें और अपने स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रभावती गुप्त शासिका थी। आपका पहला विकल्प है गुप्त वंश की, दूसरा विकल्प है सुंग वंश की, सी विकल्प है वाकाटक वंश की और डी विकल्प है मौखरी वंश की। आपका सही उत्तर है सी, वाकाटक वंश की। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख, बी परिक पदशिला अभिलेख, सी प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख, डी समुद्रगुप्त ऐरण अभिलेख। आपका सही उत्तर है सी, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए है दशरथपुर अभिलेख, आपका बी ऑप्शन है चौगरा अभिलेख, आपका तीसरा विकल्प है सुपिया अभिलेख और चौथा विकल्प है ऐरण अभिलेख। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, दशरथपुर अभिलेख। अगला प्रश्न है आपके सामने, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? आपका ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन दो है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है रामगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। का सही उत्तर है दोस्तों डी, कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है आपके सामने, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन है ए दशरथपुर शिलालेख, बी ऑप्शन है प्रयाग प्रशस्ति, सी ऑप्शन है ऐरण शिलालेख और डी ऑप्शन है हाथी गुम्फा शिलालेख। आपका सही आंसर है ए, दशरथपुर शिलालेख। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। सूची एक में शासक के नाम है और सूची दो में रानियां। शासकों के नाम हैं चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम। रानियों के नाम हैं दत्ता देवी, कुबेर नागा, कुमार देवी और अनंत देवी। विकल्प है आपके सामने ए 3124, बी ऑप्शन है 2134, सी ऑप्शन है 1234 और डी ऑप्शन है 4321। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, 3124। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए है भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम, बी ऑप्शन है विषय, भुक्ति, विधि, ग्राम, सी ऑप्शन है विधि, भुक्ति, विषय, ग्राम और डी ऑप्शन कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम, इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, भुक्ति,
विषय, विधि, ग्राम। अगला प्रश्न है आपके सामने। ईसा की तीसरी शताब्दी से, जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। विकल्प है आपके सामने। ए अफ्रीकी व्यापार पर, बी ऑप्शन है पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, सी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, और डी ऑप्शन है मध्य पूर्वी व्यापार पर। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। अगला प्रश्न है आपके सामने। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ऑप्शन है आपके सामने। ए ताम्रलिप्ति, बी ऑप्शन है बड़ौच, सी ऑप्शन है कल्याण, और डी ऑप्शन है कॉम्बे। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए ताम्रलिप्ति। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? आपके सामने विकल्प हैं। ए कल्याण, बी ऑप्शन है ताम्रलिप्ति, सी ऑप्शन है भड़ौच, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है। भारत ने दक्षिण पूर्वी पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी से पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभ समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? ऑप्शन है आपके सामने। ए प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अधिक उत्तम पोर्ट निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। बी ऑप्शन है इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। सी ऑप्शन कहता है बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। डी ऑप्शन कहता है इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। अगला प्रश्न है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आरेमी आर्मी अरेमी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। बी ऑप्शन, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तीसरा, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ए ऑप्शन है केवल एक और दो, बी ऑप्शन है केवल तीन, सी ऑप्शन है केवल दो और तीन, डी ऑप्शन है एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, केवल दो और तीन। अगला प्रश्न है। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? आपके सामने ऑप्शन ए है वस्त्र उत्पादन, बी ऑप्शन है बहुमूल्य मणि एवं रत्न, सी ऑप्शन है हस्तशिल्प, और डी ऑप्शन है अफीम खेती। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए
वस्त्र उत्पादन। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्धवाय भी कहा जाता था? चार ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन कहता है ब्राह्मण, बी ऑप्शन कहता है क्षत्रिय, सी ऑप्शन है वैश्य और डी ऑप्शन है शूद्र। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, वैश्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना रचना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है सौमिल्य, बी ऑप्शन है शूद्रक, सी ऑप्शन है शौनक और डी ऑप्शन है सुश्रुत। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, सुश्रुत। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको यह क्विज पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली क्विज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।